दिन हार्ट अटैक से आशा इस दुनिया को अलविदा कह गई। बापू, माँ कहाँ चली गई? मुझे उनकी बहुत याद आती है। प्रकाश, अपने आप को संभाल मेरे दोस्त। अभी तेरे ऊपर सपना की जिम्मेदारी है। तू मेरी बात मान, तू दूसरी शादी कर ले। इससे सपना को भी माँ का प्यार मिल जाएगा, वरना एक माँ के बिना एक बच्ची बिल्कुल अकेली हो जाएगी। सबके समझाने पर प्रकाश नीलम नाम की एक औरत से शादी कर लेता है। नीलम ने आते ही अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। प्रकाश के काम पर जाने के बाद नीलम सारा दिन खाली बैठी रहती थी और सपना घर के सारे काम करती थी। नीलम सपना को बहुत तंग करती थी। पूरे घर की साफ सफाई, बर्तन, कपड़े सब कुछ सपना ही करती थी। पर जैसे ही प्रकाश आता था, नीलम उसके सामने दिखावा करने लगती थी। सपना, मेरी बिटिया रानी, ये आज मैं तुझे अपने हाथों से खीर खिलाऊंगी। नीलम कितनी अच्छी है, सपना का कितना ख्याल रखती है। अब ये सब देखकर मुझे तसल्ली हो गई कि नीलम एक अच्छी माँ बनकर सपना की देखभाल करती है। प्रकाश बेफिक्र हो जाती। सपना, ओ सपना, कहाँ मर गई? कितनी देर से तुझे आवाज लगा रही हूँ। मेघा को अभी तक तूने दूध गर्म करके नहीं दिया। उसके कॉलेज जाने का टाइम हो रहा है। माँ, दूध खत्म हो गया था तो लेने गई थी, इसीलिए देर हो गई। तेरे बापू तो सुबह जाते हैं, रात को घर आते हैं और सारा दिन तुझ पर चिल्ला चिल्ला कर मेरा गला दर्द हो जाता है। तू न काम की न काज की, सारा दिन इधर उधर खाली घूमती रहती है। कल से मैले कपड़े पड़े हुए हैं, तेरे से अभी तक नहीं धुले। अभी धो देती हूँ माँ, 2 दिन बाद जन्माष्टमी उत्सव है, इसलिए कान्हा जी का मंदिर साफ कर रही थी। जितने मर्जी फालतू के काम करवा लो, वो करने के लिए तू हमेशा तैयार रहती है। मंदिर वगैरह बाद में करती रहना, पहले जो कहा है वो जाकर कर। नमस्ते बहन जी। प्रकाश भाई साहब नजर नहीं आ रहे? नमस्ते भाई साहब, वो दुकान के काम से बाहर गए हैं और रात तक ही लौटेंगे। कुछ काम था तो मुझे बता दीजिए। बहन जी, इस बार राधा कृष्ण मंदिर में जन्माष्टमी का एक बहुत बड़ा समारोह होने वाला है, जिसमें एक नृत्य नाटिका की प्रतियोगिता का भी आयोजन हो रहा है। इस शहर के जाने माने रईस सेठ लक्ष्मीकांत जी का बेटा भी इस नृत्य नाटिका में भाग लेने वाला है। हमने सोचा प्रकाश भाई साहब तो मंदिर के बहुत पुराने सेवक हैं, तो उन्हें अलग से ही न्योता दे आते हैं, और फिर आप दोनों की बेटियां भी इस प्रतियोगिता में भाग लेंगी तो बड़े सौभाग्य की बात होगी। सपना बिटिया तो जब छोटी थी तब भी वो राधा बनकर मंदिर में बहुत ही सुंदर नृत्य करती थी। सेठ लक्ष्मीकांत का बेटा, वो तो देखने में बहुत ही सुंदर है, और मैंने तो सुना है लक्ष्मीकांत जी अपने बेटे के लिए अच्छी लड़की ढूंढ रहे हैं। अगर मेरी मेघा की बात चल जाए तो इतने बड़े घर से रिश्ता जुड़ने से हमारी तो किस्मत ही पलट जाएगी। मैं भी देखती हूँ ये सपना की बच्ची नृत्य में कैसे भाग लेती है। अगर नृत्य में कोई भाग लेगा तो वो मेरी मेघा होगी। मेरा पैर, अरे 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 अरे, ये मैंने क्या कर दिया? पता नहीं ये चाय तुम्हारे पैर पर कैसे गिर गई, मैं तो समझ ही नहीं पा रही। चिंता मत कर बेटी, मैं अभी डॉक्टर को बुला कर लाता हूँ। अब क्या होगा माँ? अब तो सपना नृत्य प्रतियोगिता में भी भाग नहीं ले पाएगी। डॉक्टर सपना का पैर देखता है। तुम होती तो मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होता। जब तुम थी तो मैं राधा बनकर मंदिर में कितना नृत्य करती थी, जन्माष्टमी का त्योहार मनाती थी। पर आज मेरी इच्छा मन में ही रह गई। माँ, तुम क्यों चली गई? क्यों चली गई तुम? सपना रोने लगती है। तभी उसके सामने एक चमकदार रोशनी फैल जाती है और उसे अपने सामने अपनी माँ की आत्मा दिखाई देती है। सपना, मेरी बच्ची, तू चिंता क्यों करती है? मेरी बेटी भगवान कृष्ण का जन्माष्टमी उत्सव भी मनाएगी और नृत्य प्रतियोगिता में भी भाग लेगी। ला, मुझे अपना पैर दिखा। ये देखो माँ, मेरा पैर कितना जल गया। सपना अपना पैर आगे करती है और आशा की आत्मा उसके पैर पर हाथ फेरती है। अचानक एक जादू होता है और सपना का पैर बिल्कुल ठीक हो जाता है। माँ, मेरा पैर तो बिल्कुल ठीक हो गया माँ। हाँ मेरी बच्ची, अब तू जल्दी से तैयार हो जा और नृत्य प्रतियोगिता में भाग ले। कुछ ही देर में उत्सव शुरू होने वाला है। पर माँ, मेरे पास तो कोई भी अच्छी पोशाक नहीं है। अपनी बेटी को मैं तैयार करूंगी। अपनी आंखें बंद कर। देखते ही देखते सपना एक बहुत ही सुंदर लहंगा, चोली और ओढ़ने की पोशाक में आ जाती है। कर जल भूल जाती है। इसका पैर कैसे ठीक हुआ और ये इतनी सुंदर तैयार कैसे हो गई? हमारी बेटी कितनी सुंदर लग रही है, मेरी बच्ची, मेरी सपना। सब लोग सपना के लिए ढेरों तालियां बजाते हैं। मृदुल तो अपना मन ही उसे दे बैठा था।
सब लोग मिलकर कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव मनाते हैं। सेठ लक्ष्मीकांत को सपना बहुत पसंद आती है। मृदुल के कहने पर लक्ष्मीकांत सपना के साथ उसका रिश्ता जोड़ देते हैं और कुछ दिनों बाद भगवान कृष्ण की कृपा से सपना और मृदुल की शादी हो जाती है। कहते हैं ना, बुरा करने वाला भले ही कितना बुरा करे, पर भगवान अच्छे लोगों का साथ हमेशा देते हैं। इसीलिए उन्होंने आशा को अपनी बेटी की मदद के लिए भेज दिया था। अपनी बेटी के जीवन में खुशियां देखकर आशा की आत्मा भी मुस्कुरा रही